सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन के विषय में। ये जो आपका चैप्टर है ये प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों को मिला करके दिया है, लेकिन आज इस वीडियो में हम केवल और केवल प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, आप लोग किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, हर साल प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों के 4th सेमेस्टर के एग्जाम में। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सभी को पढ़िएगा। और ये टॉपिक भी बहुत आसान है, प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों ही बहुत आसान है। बस किसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, किस प्रकार के वाक्यों में कहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर ऑफ का, कहाँ अंडर, कहाँ पर बिफोर, अबाउट, आफ्टर, इनटू, इन सभी का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, बस इसी के बारे में हमें इस टॉपिक में जानना है। यहाँ हम केवल आज प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा टॉपिक एक ही में दिया है, प्रीपोजिशन और कंजक्शन, लेकिन यहाँ पर आज हम केवल प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने बता दिया आप लोगों को। अब चलिए देखते हैं कि प्रीपोजिशन कहते किसे हैं, प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या होती है, और फिर उसके बाद हम सारे प्रीपोजिशन को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर, a preposition is a word which comes before a noun or a pronoun to tell its relation with another noun or pronoun। यानी कि जो प्रीपोजिशन होता है यह एक शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, और यह क्या करता है, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उस शब्द का या उस व्यक्ति का संबंध बताता है। यानी कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन का किसी अन्य नाउन प्रोनाउन से संबंध बताता है। जैसे कि द कैट इज ऑन द टेबल। तो देखिए, कैट कहाँ बैठी है, टेबल पर बैठी है। तो कैट और टेबल को किसने जोड़ा, इस ऑन ने जोड़ा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, ऑन क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है कैट और टेबल में। तो ऑन प्रीपोजिशन कैट और टेबल के बीच में संबंध बता रहा है, यानी कि रिलेशन बता रहा है। तो इस तरीके से जो प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं ये किसी नाउन या प्रोनाउन की किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से विशेषता बताते हैं, या फिर ये कह सकते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन का अन्य नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन दिखाते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो कैट कहाँ बैठी है, टेबल पर बैठी है। तो टेबल और कैट के बीच में संबंध कौन बना रहा है, यहाँ पर ऑन। तो इस तरीके से यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर, सम ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रीपोजिशंस आर about, after, at, before, by, during, for, from, in, into, of, on, over, to, with, among, between, under, over, with, ये सभी हैं। इन सभी के बारे में लगभग हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन को देखेंगे और कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है इसको आपको ध्यान से समझना है। अगर आप ध्यान से पढ़े रहोगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल याद रहेंगी। चलिए देखते हैं सबसे पहले बिटवीन और एमंग, इनमें क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, आप लोग का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें मैंने आप लोगों के टीचिंग मेथड पढ़ा दिए हैं, टेंस पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन पूरा पढ़ा दिया है। ये सभी टॉपिक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इन सभी को आप लोग पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, इंग्लिश की भी लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको इन सभी का पीडीएफ चाहिए, पूरे का पूरा आठों विषय का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। ऐप में आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, वहां उन वीडियोस पर कोई ऐड या कोई प्रचार नहीं आएगा। आपको चैप्टर वाइज सभी के टेस्ट भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको सारे विषय, पवन सीरीज और राजन सीरीज में भी सभी विषयों का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो अलग से आपको सीरीज भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप लोग ऐप को डाउनलोड करते हैं तो इससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करिए और अच्छे से अपनी तैयारी कम समय में बेहतर करिए। दोस्तों, आपको यूट्यूब पर भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप देख सकते हो हर एक सब्जेक्ट की। तो अब चलिए यहाँ पर हम प्रीपोजिशन के यूजेस में बिटवीन और एमंग के बारे में पढ़ लेते हैं। बिटवीन और एमंग में डिफरेंस क्या है और इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, बिटवीन ये दो व्यक्तियों के लिए यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए ही यूज होता है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स बिटवीन राम एंड श्याम, यानी कि इस किताब को तुम्हें राम और श्याम के बीच में डिवाइड करना है, या फिर ये कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो केवल राम और श्याम की बात हुई, सिर्फ दो लोगों की। जहां पर सिर्फ दो व्यक्तियों की बात होगी वहां पर हम बिटवीन का यूज करेंगे, ठीक है।
इसके बाद देखिए द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन रोहन एंड सोहन। तो प्रॉपर्टी दो लोगों में बंटी ना, किसके किसके बीच में, रोहन और सोहन के बीच में, तो यहाँ पर भी बिटवीन आया। अगर दो लोगों की बात होगी तो वहां पर बिटवीन आएगा, ये दिमाग में आपको बैठा लेना है। कहीं पर भी चाहे बुक बट रहा हो, प्रॉपर्टी बट रही हो, लड्डू बट रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, स्वीट्स, कोई भी चीज, हर जगह सिर्फ अगर दो लोगों के बीच में बट रहा है तो बिटवीन लगेगा, ये आपको याद रखना है। अब देखिए एमंग कहाँ लगता है, जब दो से अधिक व्यक्ति हो जाते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स एमंग राम, श्याम, गीता एंड सीता। दो से अधिक यानी कि अगर तीन भी हो गए तो भी लगेगा। जहां पर भी दो से अधिक लोग हुए, 3, 4, 5, 6, 10, 100, 1000, वहां पर हम एमंग लगाएंगे। तो याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स एमंग राम, श्याम एंड गीता एंड सीता। तो यहाँ पर चार लोग की बात हुई है तो एमंग तो लगेगा ही। फिर देखिए द फूड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 10 बॉयज इन द फैमिली। इसके अलावा द स्वीट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल द स्टूडेंट्स। तो वहां पर भी एमंग आएगा। अगर क्लास में कोई चीज बट रही है, टॉफी बट रही है, लड्डू बट रहा है, कोई भी चीज बट रहा है, तो क्लास में भी सारे बच्चे होते हैं तो वहां पर क्या लगेगा, एमंग ही लगेगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे इन और एड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। अब हम इन और एड प्रीपोजिशंस के बारे में जानेंगे। तो इन इज यूज्ड फॉर अ बिग एरिया, जैसे कि ही लिव्स इन बिहार। बिहार क्या एक बहुत बड़ा राज्य है, तो वहां पर ही लिव्स इन मुंबई। इस तरीके से भी ही लिव इन आगरा, मतलब कोई बड़ी सिटी होगी, कोई बड़ा राज्य होगा, जैसे कि कोई देश भी होगा तो वहां पर भी हम इजी लगाएंगे। आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन अमेरिका। तो इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल है सी इज इन द हाउस। तो वो कहाँ है, घर के अंदर है, लेकिन क्या है, स्थिर है ना। तो स्थिर के लिए भी हम यहाँ पर इन का यूज करेंगे। इनको मैं अभी आगे भी आप लोगों को पढ़ाऊंगी। फिर देखिए ही वॉज बोर्न इन नवंबर। वो कब पैदा हुआ है, नवंबर में। तो यहाँ पर भी देखिए मंथ के नाम के पहले यहाँ पर हम इनका प्रयोग करेंगे। फिर है आई गेट अप 7 इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, तो यहाँ पर भी इनका प्रयोग होगा। अब देखिए इसके बाद एट का प्रयोग छोटी जगह के लिए करते हैं, स्मॉल टाउन कह सकते हैं, स्मॉल एरिया के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ही ड्रॉप्ड मी एट द स्टेशन। उसने मुझे स्टेशन तक छोड़ा या उसने मुझे स्टेशन तक ड्रॉप किया। तो स्टेशन क्या छोटी जगह है ना। फिर देखिए ही लिव्स एट कटरा इन इलाहाबाद। वो इलाहाबाद में कहाँ रहता है, कटरा में रहता है। तो यहाँ पर देखिए इलाहाबाद बड़ी सिटी है तो इलाहाबाद के पहले इन आया, लेकिन कटरा क्या है, छोटी जगह है इलाहाबाद में, तो इसीलिए वहां पर एट लग गया है। ठीक है, तो इस तरीके से एट का प्रयोग कहाँ करना है आपको समझ में आ गया होगा। छोटे प्लेस के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एट का और भी प्रयोग है जिसको हम ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। एट इज ऑल्सो यूज्ड विद अ डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम इन डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए आई गो टू माई ऑफिस एट 7:30 AM एवरी डे, यानी कि कब जाता हूं, एट 7:30, यानी कि आई गो टू माई ऑफिस एट 7:30 AM एवरी डे। इसके बाद देखिए ही विल कम एट होली। वह कब आएगा, होली में आएगा, तो डेफिनेट टाइम है ये। इसके बाद देखिए ही कम्स एट नून फॉर लंच, यानी कि दोपहर के टाइम में वो लंच पर आएगा, तो ये भी क्या, एट नून। इसके बाद देखिए द क्लास स्टार्ट एट 6 o'clock, यानी कि क्लास कब से स्टार्ट होगी, 6 बजे। तो ये डेफिनिट टाइम बता रहा है, डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम के आगे भी हम एट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है विथ और बाई। तो विथ इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और इंस्ट्रूमेंट्स, वाइल बाई इज यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स। तो याद रखिएगा जो विद है ये यहाँ पर देखिए नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पर देखिए बाई जो है ये लिविंग थिंग्स के लिए। जरूरी नहीं कि यही रूल सब पर लागू हो, लेकिन मैक्सिमम चीजों पर यही रूल लागू होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल है द बॉल वॉज हिट विथ द बैट। तो यहाँ पर आप देखिए बैट से क्या हो रहा है, टच हो रहा है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर बॉल बैट से टच हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विद आया। इसके बाद राम लिव्स विथ हिज फ्रेंड्स। राम अपने दोस्तों के साथ रहता है। तो इस तरीके की भी सिचुएशन, अगर किसी के साथ कोई जा रहा है, किसी के साथ कोई आ रहा है, किसी के साथ कोई रह रहा है, तो वहां पर भी हम विद का ही प्रयोग करेंगे। फिर देखिए दोस्तों इसके बाद देखिए तीसरा एग्जाम्पल है आई विल कट द केक विथ नाइफ। मैं केक नाइफ से काटूंगा या चाकू से काटूंगा।
तो मैं केक चाकू से काटूंगा। तो चाकू यहाँ पर देखिए, चाकू क्या है, निर्जीव, जैसे कि यहाँ पर बैट बॉल को हिट कर रहा था तो यहाँ भी विथ आया था। तो यहाँ पर भी देखिए, आई विल कट द केक विथ नाइफ, नाइफ से केक को काटूंगा। इसके बाद देखिए, आई वॉज ओपनिंग द टीवी विथ द स्क्रू ड्राइवर, यानी कि टीवी खराब हो गई थी तो उसको किससे खोला, स्क्रू ड्राइवर से खोला। तो यहाँ पर भी देखिए, ये क्या एक इंस्ट्रूमेंट है ना, स्क्रू ड्राइवर। इसके बाद यहाँ पर आई ओपन द कैप विद द क्रीम, तो यहाँ पर भी देखिए इस तरीके के सेंटेंस में भी विथ का प्रयोग होगा। अब इसके बाद बाई का प्रयोग देखिए, राम वॉज बीटन बाई श्याम विद स्टिक। तो राम वॉज बीटन बाई श्याम, किसके द्वारा मारा गया है, किसके द्वारा पीटा गया, श्याम, राम के द्वारा। तो राम किसके द्वारा पीटा गया, राम वॉज बीटन बाई श्याम, राम श्याम के द्वारा पीटा गया है। ये कह सकते हैं कि राम की पिटाई हुई किसी द्वारा, श्याम के द्वारा, किससे, स्टिक से, यानी कि डंडे से। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए विथ स्टिक आया है, जबकि यहाँ पर देखिए बीटन बाई श्याम। इसके बाद है अगला, आई विल कम बाई द ट्रेन, आई विल कम बाई द ट्रेन। इसके बाद देखिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पर बाई लगाना है। आप किससे आए, बस से आए, ट्रेन से आए, कार से आए, कैसे आए, वहां पर आपको बाई लगाना है। फिर है आई गो बाई बाइक, यानी कि मैं किससे जा रहा हूँ या किससे जाता हूँ, बाइक से जाता हूँ। फिर है आई ट्रेवल बाई बस रेगुलरली, जहां पर भी यात्रा की बात होगी, जहां पर भी किसी साधन से जाने की बात होगी, चाहे ट्रेन हो, बस हो, बाइक हो, वहां पर हम बाई का ही प्रयोग करेंगे। ही सेट बाई मी, वह मेरे साथ बैठा, तो यहाँ पर भी बाई लगेगा, सेट बाई। तो इस तरीके से याद रखिएगा, कहीं यात्रा कर रहे हैं किसी चीज से तो वहां पर हम बाई का ही प्रयोग करेंगे। अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो बाई का ही प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद है ऑफ और फ्रॉम। तो देखिए ऑफ और फ्रॉम में क्या होता है, द प्रीपोजिशन ऑफ इज यूज्ड फॉर दैट मटेरियल विच अनचेंज्ड बाय द सिचुएशन, but the preposition from is used for the things which are changing of situation, यानी कि जो of preposition है यह चेंज नहीं होता है, यह मटेरियल होता है, मटेरियल कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे कि सोना है, चांदी है, आप उसको पिघला करके कुछ भी बनाओगे, आप उससे गहने बना लोगे, कुछ भी बना लोगे, लेकिन वो रहेगा तो सोना ही। जैसे चांदी का कुछ भी बनाया रहेगा तो वो चांदी ही, वो अपना जो स्टेट ऑफ मैटर है या फिर ये कह सकते हैं अपनी जो मूल अवस्था है उसको नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि भी यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले ऑफ का प्रयोग, क्योंकि ऑफ हमने पहले भी जाना, तो ऑफ को देखेंगे। देखिए रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, अंगूठी किससे बनी है, सोने से बनी है। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर भी देखिए पानी नल में है तो भी पानी है, नल से बाहर निकला तो भी पानी ही है, ग्लास में है तो भी पानी ही है। इसके अलावा अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक, इन सभी के साथ ऑफ ही प्रयोग होगा। फिर ही डाइड ऑफ कॉलरा, उसकी मृत्यु हो गई कॉलरा बीमारी से। तो जहां पर किसी की मृत्यु हो जाए किसी बीमारी से, वहां पर भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में भी इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, तो ऑफ कॉलरा याद रखिएगा। फिर है ही असेम्ड ऑफ हिज बैड बिहेवियर, हमेशा असेम्ड के साथ ऑफ आएगा, ये आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज असेम्ड ऑफ हिज बैड बिहेवियर, तो असेम्ड के साथ हमेशा ऑफ आएगा। फिर है दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन, तो चूंकि चेयर है वो आयरन से बनी है, आयरन से बनी कोई चीज होती है, लोहे से तो वह लोहा ही तो रहती है, लोहे से बनी चेयर है तो उसका जो मैटर है वो तो चेंज हुआ नहीं, वो तो लोहा ही है, तो यहाँ पर भी इसीलिए ऑफ का प्रयोग हुआ है। अब हम फ्रॉम देखेंगे, फ्रॉम में क्या होता है, देखिए फ्रॉम में जो चीजें होती हैं उनकी सिचुएशन बदल जाती है। जैसे कि वी फील अनहैप्पी व्हेन वी डिपार्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, अक्सर आप देखोगे कहीं ना कहीं से अलग होने का बोध होता है फ्रॉम में। जैसे कि हम बहुत ही अनहैप्पी यानी कि दुखी महसूस कर रहे थे जब हम अपने पेरेंट्स से अलग हो रहे थे या अलग होकर के कहीं जा रहे थे, विदेश जा रहे थे, बाहर जा रहे थे, तो पार्ट फ्रॉम लगेगा, हमेशा याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ये जो पांचवा एग्जाम्पल है भी समझ लीजिए, दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के बाद भी अक्सर आपको फ्रॉम देखने को मिलेगा, ये सब बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। इसके बाद देखिए फिर है यहाँ पर
दूसरा एग्जाम्पल, आई वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, यानी कि दिल्ली से अलग होने का बोध हो रहा। अक्सर आप देखोगे कमिंग फ्रॉम, कमिंग के बाद फ्रॉम आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर है आई वर्क फ्रॉम 10 to 5 एवरी डे, तो यहाँ पर भी फ्रॉम का यूज होगा। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो बटर कैसे बनता है, मिल्क से बनता है, तो यहाँ पर स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया, पहले मिल्क था फिर बटर में कन्वर्ट हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर फ्रॉम यूज हुआ। ये सब आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर कहा भी था कि जो फ्रॉम है उसकी सिचुएशन क्या होती है, चेंज हो जाती है, यानी कि दूध से क्या बन गया, बटर बन गया, तो इसीलिए फ्रॉम यूज हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम एबव और ओवर प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ओवर का एबव का यूज हम कहाँ करते हैं और ओवर का यूज कहाँ करते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अबर, जो अबर होता है वो इंडिकेट करता है समथिंग वर्टिकली अबव, यानी कि हमारे ऊपर बिल्कुल वर्टिकली होता है, यानी कि बिल्कुल लंबवत होता है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल पहले समझेंगे, फिर यहाँ पर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है इसको भी समझेंगे। अ फैन इज रनिंग ओवर माई हेड, तो जो पंखा है वो बिल्कुल सर के ऊपर चल रहा है, तो इसीलिए ओवर माई हेड यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखिए पुट द क्रीम ओवर द केक, ओवर द केक यानी कि जो केक है उसके ऊपर आप क्रीम लगाओ तो उसके ऊपर लंबवत ही तो होगा। फिर है इसके बाद प्लीज कम ओवर द स्टेज, प्लीज स्टेज पर आइए, तो स्टेज पर यानी कि यहाँ पर देखिए ओवर द स्टेज, तो स्टेज पर कोई आएगा तो लंबवत ही तो रहेगा उस पर खड़ा। फिर है देयर इज अ सेपरेट रूम ओवर द गैरेज, यानी कि गैरेज के ऊपर, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए ओवर का प्रयोग हुआ है। फिर है दिस फिल्म इज सुटेबल ओवर 15 ईयर ओल्ड, इस तरीके से अगर पूछता है याद रखिएगा कि दिस फिल्म इज, या इस तरीके से ओवर 15 ईयर ओल्ड या ओवर 18 ईयर ओल्ड, तो यहाँ पर उसके आगे भी ओवर ही लगेगा। फिर है देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर क्या है, ब्रिज है, तो ये भी आप याद रखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन भी। तो ब्रिज कहाँ है, रिवर के ऊपर है। यहाँ पर देखिए ही क्वेरल्ड ओवर अ ट्रिवियल मैटर, यानी कि बहुत ही छोटे मैटर पर उसने क्या किया, झगड़ा कर लिया, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। क्वेरल्ड ओवर 2019 में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसी बात पर कोई चीज किसी से बहस हो गई तो वहां पर ओवर का ही प्रयोग करते हैं हम, ये भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए अबव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, द स्काई इज अबव अस, यानी कि जो बादल है वो हमारे ऊपर है। इसके बाद देखिए दूसरा है यू कैन राइट टू अस द एड्रेस सोन अबव, यानी कि यहाँ पर जो एड्रेस लिखा हुआ है इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप राइट यानी कि लिख सकते हो, तो यहाँ पर एड्रेस के बाद यहाँ पर आप देखिए अबव आया है। फिर है द प्लेन इज 500 मीटर अबव द सी लेवल, यानी कि जो प्लेन है वो समुद्र से 500 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उड़ रहा, तो ऐसी स्थिति में भी हम अबव का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसके बाद इन और इनटू, इनके बारे में ऑलरेडी आपने पहले भी देख लिया है, यहाँ पर फिर एक बार करेंगे आप तो रिवाइज हो जाएगा। इन और इनटू दोनों को एक साथ पढ़ाने का रीजन यही है कि आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, इसीलिए यहाँ पर मैंने फिर से इनको लिया है ताकि आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे कि इन है, इन जो है इन सोच द थिंग और पर्सन इन स्टैटिक सिचुएशन, यानी कि जो कोई वस्तु है वो स्टैटिक सिचुएशन में होगी, वो स्थिर होगी। जैसे कि राम इज इन द रूम, राम रूम में है यानी कि रूम के अंदर है, तो बैठा है लेटा है कुछ भी लेकिन वो रूम के अंदर है। फिर है देयर इज अ बर्ड इन द केज, यानी कि पिंजड़े में एक चिड़िया है, तो पिंजड़े के अंदर है ना, जैसे कमरे के अंदर राम है वैसे ही पिंजड़े के अंदर चिड़िया है, तो इसलिए यहाँ पर भी इनका प्रयोग हुआ है। फिर है दे लिव इन मुंबई, वे कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई बड़ी सिटी है तो उसके आगे इनका प्रयोग करेंगे, ये ऑलरेडी आपने सीख लिया अभी आगे। फिर है द फिश स्विम इन द रिवर, तो जो मछली है वो कहाँ रहती है, वो रहती है रिवर में यानी कि नदी में, तो इसीलिए यहाँ पर हम इन का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि वही तो उसका घर है, वो उसमें चाहे तैरे चाहे कुछ भी करे, तो इसीलिए यहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे। इनटू का प्रयोग गलती से भी मत करिएगा। फिश स्विम इन द रिवर, वो चाहे चल रही है चाहे तैर रही है कुछ भी कर रही है रिवर में, वो वही उसका घर है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे।
और जो इनटू होता है वो डायनेमिक सिचुएशन को बताता है कि कोई कमरे में जा रहा है, कोई रिवर में जंप कर रहा है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि चलायमान स्थिति होती है व्यक्ति की, जैसे कि चाइल्ड जंप इनटू द रिवर, चाइल्ड ने जंप किया किसके अंदर, रिवर के अंदर, तो इनटू लगा क्योंकि वो डायनेमिक सिचुएशन में था यानी कि चलायमान था। फिर देखिए द थीफ इंटर्ड इनटू द रूम, चोर रूम के अंदर घुसता है या घुसा, तो यहाँ पर भी इनटू क्योंकि रूम के अंदर वो जा रहा है। जब भी कोई भी चलायमान स्थिति होगी, डायनेमिक सिचुएशन होगी, तो वहां पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। फिर है द रिवर फ्लोज इनटू द सी, द रिवर फ्लोज इनटू द सी। अब देखिए जो नदी का पानी होता है वो कहाँ जाता है, समुद्र में जाता है ना, तो नदी का पानी धारा के साथ चलता है, तो जो रिवर है वो नदी में जाती है, तो इसीलिए चलते हुए जाती है ना, पानी धारा के साथ जाता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। फिर है ही वॉक्ड इनटू द नेक्स्ट रूम, तो नेक्स्ट रूम में जाने के लिए वो चल रहा है ना, तो कहाँ जा रहा है, नेक्स्ट रूम में, इसीलिए इनटू द नेक्स्ट रूम। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इन और इनटू में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा भी है कि इनटू शोज द डायनेमिक सिचुएशन ऑफ द थिंग और पर्सन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी कि बाहर से अंदर जाने की बात होती है। अब इसके बाद हम बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर जानेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड और बिसाइड्स, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है इन दोनों में, लेकिन ये दोनों बहुत ही इजी हैं। चलिए इनको हम देखते हैं। बिसाइड का मतलब होता है बगल में या समीप, बाय द साइड ऑफ, यानी कि इसमें स्थान का भाव होता है। जैसे कि सीता इज सिटिंग बिसाइड मी, यानी कि सीता मेरे बगल में या मेरे समीप बैठी है। इसके बाद देखिए गो एंड सिट बिसाइड योर ब्रदर, जाओ और अपने ब्रदर यानी कि अपने भाई के बगल में बैठ जाओ। तो इस तरीके से आप देखोगे बिसाइड का मतलब होता है बगल में, तो याद रखिएगा जब बगल में इस तरीके से सेंटेंसेस होंगे तो वहां पर हम अगर किसी के बगल में बैठने की बात होगी तो वहां पर बिसाइड का ही प्रयोग करेंगे, या समीप की भी बात होगी तो भी बिसाइड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए बिसाइड्स हम कैसे लगाते हैं। बिसाइड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बिसाइड क्या है इसको आप ध्यान से देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिसाइड्स आपको ध्यान से समझना है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, अतिरिक्त या इन एडिशन टू, यानी कि उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि he gave me a pen besides a book, यानी कि उसने मुझे किताब के साथ साथ पेन भी दिया, तो एडिशन किया ना, मतलब इसके अतिरिक्त। तो he gave me a pen besides a book, यानी कि उसने मुझे किताब के साथ साथ पेन भी दिया। इसके बाद देखिए besides a book he bought a register, यानी कि किताब के साथ साथ उसने रजिस्टर भी खरीदा, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए besides लगा हुआ है। बिसाइड्स अ बुक ही बॉट अ रजिस्टर, यानी कि उसने रजिस्टर भी खरीदा, किताब के साथ साथ या किताब के अतिरिक्त उसने रजिस्टर भी खरीदा। इसके बाद देखिए बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज काइंड ऑल्सो, यानी कि ईमानदार होने के साथ साथ, यानी कि ईमानदार होने के अलावा भी वह दयालु भी है। ईमानदार तो है ही, साथ ही साथ दयालु भी है। तो क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए अतिरिक्त का भाव आ रहा है। तो इस तरीके से जहां पर भी सिचुएशन होगी वहां पर बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे हम, याद रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद हम अनटिल, टिल और अनटिल के बारे में देखेंगे। टिल और अनटिल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। जो टिल होता है देखिए, टिल इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टाइम एंड अनटिल इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे कि आई शैल नॉट गो टू मार्केट टिल आई फिनिश माई वर्क, यानी कि मैं मार्केट तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाएगा। इसके बाद देखिए आई रीड टिल 9 PM, यानी कि मैं 9 बजे तक पढ़ूंगा। अब अनटिल देखिए, वेट हियर अनटिल आई रिटर्न, यानी कि मैं कब आऊंगा, कितने बजे आऊंगा, आज आऊंगा, कल आऊंगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर अनटिल का यूज हुआ है इसीलिए, क्योंकि अनटिल देखिए लॉन्ग टाइम के बारे में, और जो टिल है वो शॉर्ट टाइम के बारे में बताता है। अब इसके बाद देखेंगे हम सिंस फॉर। सिंस फॉर का यूज ऑलरेडी जिन भी प्रशिक्षुओं ने 10th चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लिया है उनको सिंस और फॉर बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। वो बहुत आसानी से कहीं भी अगर सिंस फॉर आएगा तो बहुत इजी वे में वो कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सिंस फॉर में देखिए जो सिंस होता है इसमें आप देखोगे इस तरीके से आपको बिल्कुल टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पता होगा, जैसे कि संडे दिन पता होगा। इसके अलावा आपको सन पता होगा 1996,
सन 2000, इस तरीके से पता होगा आपको, सन पता होगा। इसके अलावा आपको टाइम पता होगा, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ठीक है। इस तरीके से जहां पर भी ये चीजें पता होंगी आपको, वहां पर आप सिंस लगाओगे। इसके अलावा मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इसके साथ भी आप क्या लगाओगे, सिंस ही लगाओगे। जैसे कि ही हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह से क्या कर रहा है, वॉक किए जा रहा है। फिर है आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 1995, मैं 1995 से इंग्लिश सीख रहा हूं। तो यहाँ पर भी 1995 के आगे सिंस लगा है। अब देखिए यहाँ पर फॉर का यूज, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स, वह 10 घंटे से क्या कर रहा है, सो रहा है। इसके बाद है माई लाइफ इज फॉर माई कंट्री, तो इस तरीके से भी माई लाइफ इज, मेरी जितनी लाइफ है, अब किसी की लाइफ कितनी है, कोई कितने साल जीता है ये तो हमें पता नहीं है, तो माई लाइफ इज, जितने भी साल मैं जीऊंगा वो पूरा किसके लिए है, मेरे देश के लिए है। तो इसीलिए माई लाइफ इज फॉर माई कंट्री, यहाँ पर फॉर लगा हुआ है माई कंट्री के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, इस तरीके से जहां पर भी आएगा वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। अब इसके बाद देखिए टू, टू का यूज, प्रीपोजिशन टू का यूज बहुत बार एग्जाम में आप लोगों के पूछा है। चलिए देख लेते हैं, सबसे आसान है टू का यूज, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि ही गो टू स्कूल एवरी डे, ही गो टू स्कूल एवरी डे, गो, वेंट, गॉन, जहां पर भी गो आएगा वहां पर टू अक्सर आप देखोगे आएगा ही। फिर है ही इनवाइटेड मी टू डिनर, ही इनवाइटेड मी, किसके लिए, डिनर के लिए, तो यहाँ पर भी देखिए टू आया है। इसके बाद ही कम्स टू सी मी, कम्स टू सी मी, वह आता है मुझे देखने के लिए। फिर है आई प्रिफर रीडिंग टू राइटिंग, प्रिफर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, प्रिफर, जहां पर भी ये वर्ड आएंगे आपको याद होना चाहिए कि प्रिफर, जूनियर टू, सुपीरियर टू, सीनियर टू, प्रिफर टू, जहां पर भी ये आएगा याद रखिएगा वहां पर हमेशा टू का ही प्रयोग होगा। आई प्रिफर रीडिंग टू राइटिंग, यानी कि मैं पढ़ना पसंद करता हूं लिखने की बजाय। फिर है ही इज जूनियर टू मी, यानी कि वह मुझसे जूनियर है, तो जूनियर के साथ भी टू, सीनियर के साथ भी टू, इंफीरियर, सुपीरियर सबके साथ टू प्रयोग होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 7वां एग्जाम्पल, मोहन प्रिफर्स कॉफी टू मिल्क, यानी कि मोहन कॉफी को प्रिफर करता है मिल्क की बजाय, यानी कि उसे कॉफी पसंद है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी टू प्रयोग हुआ है प्रिफर की वजह से, तो याद रखिएगा। देखिए 2018 में आप ही लोगों के एग्जाम में पूछा हुआ है ये। इसके बाद है टूवर्ड्स, देखिए टूवर्ड्स बहुत आसान है, इट पॉइंट्स आउट पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि द लायन रैन टूवर्ड्स द हंटर, यानी कि जो लायन है वो शिकारी की तरफ आता है। तो यहाँ पर देखिए टूवर्ड्स, किसी की तरफ या डायरेक्शन में, तो वहां पर टूवर्ड्स यूज होगा। फिर है अंडर का यूज, अंडर कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, देखिए द कैट इज अंडर द टेबल या अंडर द ट्री, इस तरीके से भी एग्जाम में आता है। फिर है द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, यानी कि ब्रिज के नीचे से पानी क्या हो रहा है, बह रहा है, अंडर द ब्रिज। इसके बाद दी चिल्ड्रन आर अंडर 10, यानी कि ये सभी बच्चे अंडर 10 यानी कि 10 साल से छोटे हैं। इसके बाद हाउ मेनी पीपल वर्क अंडर यू, यानी कि तुम्हारे अंडर में कितने लोग काम करते हैं, किसी की फैक्ट्री है तो उसके अंडर में कितने कर्मचारी हैं, 20, 30, 40, 100, 50, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसके लिए भी हम अंडर का यूज करेंगे। फिर है बिलो का यूज, बिलो का मतलब यहाँ पर देखिए लोअर देन, यानी कि से नीचे, जैसे कि माई ब्रदर इज बिलो 50, यानी कि मेरा भाई 50 साल से कम का ही है, तो बिलो 50। हिज इनकम इज बिलो 3000 पर मंथ, यानी कि उसकी इनकम 3000 पर मंथ से कमी है, बिलो मतलब कमी है। फिर है दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑन का यूज, ये भी आप लोग के एग्जाम में देखिए पूछा गया है। दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास, यानी कि वो लोग घास पर बैठे हुए हैं, जैसे कि द कैट इज ऑन द टेबल आप लोगों ने देखा था, सेम उसी तरीके से है। फिर देखिए आई एम फ्री ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, जहां पर भी इस तरीके से आएगा तो वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। फिर है आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, सक्सेस के आगे हमेशा ऑन का प्रयोग होगा, याद रखिएगा, ऑन योर सक्सेस, ऑन हिज सक्सेस,
हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। फिर है ही इज ऑन टूर। कोई भी अगर कहीं भी जा रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, टूर पर है या कहीं भी सफर में है, तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद है देयर वॉज नो हाउस ऑन द मेन रोड, यानी कि मेन रोड के अगल बगल में कोई भी हाउस या घर नहीं था, तो वहां पर भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस आता है। फिर है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे होता है, जैसे कि आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड हर। फिर है अक्रॉस। अक्रॉस दोस्तों इस तरीके से हम बनाएंगे, आई रैन अक्रॉस द रोड। इस तरीके से एक एक या दो ही आता ही है, इसमें मैक्सिमम पूछा गया है एग्जाम में और इससे ज्यादा पूछा नहीं गया है। फिर है अलोंग, तो आई वॉकड अलोंग द शोर। उसके बाद थ्रो है, ये याद रखिएगा, ये आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, यानी कि जो ट्रेन है वो सुरंग से हो करके, थ्रो मतलब हो करके निकली। तो यहाँ पर याद रखिएगा इस तरीके से। तो यहाँ जितने भी प्रीपोजिशन हैं आप लोगों के सिलेबस में मैंने सारे के सारे पढ़ा दिए यहाँ पर आज, और उम्मीद करती हूँ कि सब आपको समझ में भी आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को उसको शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हर एक विषय को हमने हैंड रिटन नोट्स में आप लोगों के लिए ही पढ़ाया है। हर विषय का आपको नोट मिल जाएगा, मैंने अपने हाथों से लिख करके आप लोग के लिए नोट्स बनाए हैं। और दोस्तों आपको 8 के 8 विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। आप लोग के कमेंट्स ही प्रोत्साहित करते हैं रेगुलर वीडियोस लेकर के आने के लिए, और लगातार हम वीडियोस लेकर के आपके लिए आ भी रहे हैं। और दोस्तों इसके अलावा आप लोग कहीं कोई भी समस्या आप लोगों को आ रही किसी भी प्रकार की, अगर किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और आप लोग सभी लोग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपको सारे विषयों की वीडियोस तो मिलेंगी ही, सारे विषयों की पीडीएफ भी मिल जाएगी, सारे विषयों के आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे, सारे विषयों के आपको पवन सीरीज राजन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो अलग से आपको कहीं से कुछ भी खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से, और आप आसानी से अपनी तैयारी भी बेहतर कर पाएंगे। ऐप में आपको किसी प्रकार कोई ऐड या प्रचार नहीं आता हुआ मिलेगा, सिर्फ आप कंसंट्रेट होकर के अपनी तैयारी पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक मिल जाएगी, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और कहीं कोई समस्या आ रही है तो हमसे बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, और इस पूरे चैप्टर को देख करके बताइएगा कि आपको ये पूरा चैप्टर कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।